The latest issue about G20 is the invitation card which says Europe. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. जय भारती जय भारती। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। आज का जो हमारा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया वर्सेस भारत। मैं किसी क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया जो टर्म है और भारत एक टर्म है। अभी हाल ही में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक इनविटेशन भेजा हमारे हेड ऑफ स्टेट जो कि हमारे प्रधानमंत्री है और बाकी सब चीफ मिनिस्टर को कि G20 में आप सबका सादर आमंत्रण है। तो उस G20 में जो इनविटेशन उन्होंने अपने द्वारा भेजा गया था, तो उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि भारत क्यों बोला गया है, इंडिया को क्यों नहीं बोला गया, क्या रूलिंग पार्टी बीजेपी भारत को इंडिया से रिप्लेस करने वाली है कि इंडिया भारत से रिप्लेस होने वाला है, क्या माजरा है। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे भारत क्या है, इंडिया क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या क्या इवेंट्स अभी तक हुए और रियलिटी क्या है। क्या ये जो चल रहा है हमारे मार्केट, हमारे जो सोसाइटी में जो चल रहा है कि भारत को इंडिया से रिप्लेस किया जाएगा, क्या ये मिथ है और कितने हद तक इसमें सच्चाई, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर हम लोग इंडिया की मीनिंग की बात करें तो इंडिया का मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत सारे ऑक्सफोर्ड, बहुत सारे डिक्शनरी में इसकी मीनिंग दी हुई है। तो इसका मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया एक रीजन है जो कि हमारे एशिया के सब कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल और हिमालय के बीच में है, जिसके साथ ही साथ अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो इंडिया वर्ड था वो हमारे 1947 और उसके पहले से भी यूज होता हुआ चला आ रहा है। सबसे पहले लोग भारत बोलते थे, फिर ग्रेजुअली भारत का जो मीनिंग हुआ वो इंडिया से जोड़ा गया। अब इस चीज को ऑफिशियल तब किया गया जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, जो कि हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है। उसमें भी भारत का जो शब्द था, इंडिया का जो शब्द था उसमें मेंशन था। फिर हमारा इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। तो हमारे संविधान के सबसे पहले अनुच्छेद आर्टिकल 1 उसमें एक बात लिखी गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। इसका सीधा मतलब ये है जो इंडिया है वही भारत भी है, वो हमारा यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो अगर हम ये बोले हैं कि हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने जो एक इन्विटेशन भेजा हमारे रूलिंग पार्टीज को, स्टेट हेड ऑफ द स्टेट को, चीफ मिनिस्टर को, और उसमें उन्होंने उस इन्विटेशन में अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरह संबोधित किया, तो इसमें कोई गलत तो था नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ में ये चीज लिखी हुई है कि आप इंडिया को भारत बोल सकते हैं और इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। भारत एक हिंदी वर्ड है और इंडिया एक अंग्रेजी वर्ड है, मीनिंग दूसरों का एक दूसरे से संलग्न होता है। अब जो भारत है, भारत में हम सबसे पहले अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत हमारी एक संस्कृत वर्ड है। भारत से हम लोग महाभारत भी जोड़ सकते हैं, भारत खंडे जोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो संस्कृत से लिया गया था, उसको मिला के हमारा भारत बना और उसी प्रकार हमारा इंडिया बना। तो अगर हम लोग इंडिया और भारत की बात करें तो दोनों एक ही है, चाहे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपने लाइफ में अगर वो इंडिया को भारत बोलना चाह रहे हैं, चाहे वो नेशनल बेसिस पे, चाहे वो इंटरनेशनल बेसिस पे, चाहे फॉर्मल बेसिस पे, चाहे इनफॉर्मल बेसिस पे, तो वो इस चीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इवन कॉन्स्टिट्यूशन उनको परमिशन देता है आर्टिकल 1 में। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या इंडिया और भारत को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इससे पहले हम लोग ये समझें कि हमारा जो वर्ड भारत है क्या वो इंडिया से रिप्लेस हो सकता है, क्या इसमें संशोधन अमेंडमेंट किया जा सकता है। उससे पहले हम लोगों को ये समझना है कि हमारे एक्सपर्ट्स ने इस पे क्या ओपिनियन दिया। अभी द हिंदू में एक इंटरव्यू हुआ अभिषेक सिंघवी जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर है। उन्होंने इस पे अपना ओपिनियन शेयर किया। उन्होंने सेम यही चीज बोली कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर, ये कम्प्लीटली अलाउड है वो इंडिया और भारत शब्द को यूज करने के लिए, चाहे वो फॉर्मल बेसिस पे चाहे इनफॉर्मल बेसिस पे, क्योंकि वो पहले से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया को किसी भी प्रकार से ऑफिशियल और अनऑफिशियल वे में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को ये समझना जरूरी है, अगर हम लोग एक फन पार्ट की तरह लें कि भारत इंडिया से रिप्लेस हो सकता है, पहली चीज तो ये एक मजाक है जो
जो हमारे अपोजिशन पार्टी वाले फैला रहे हैं, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं बनता। अगर हम ये कहें कि रूलिंग पार्टी और प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी एक अटेम्प्ट कर रहे हैं भारत को इंडिया से रिप्लेस करने का, तो ये बहुत ही फुलिश होगा, बहुत ही मजाक का पात्र होगा, जो कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे संविधान में पहले से लिख दिया गया है कि भारत जो है वही इंडिया है और इंडिया जो है वही भारत है। अब पहले हमारा जो पहले अंग्रेज थे वो हमारे इंडिया को इंडिया बोलते थे, वो भारत भी बोलते थे। उन दोनों टर्म्स को जब हमारे संविधान बना तो दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया हमारे संविधान में, जिससे कभी भी प्रॉब्लम ना आए कि आपको भारत बोलने में भी और आपको इंडिया बोलने में। अब हम लोग ये समझेंगे क्या जो वर्ड भारत है वो रिप्लेस हो सकता है इंडिया से, या फिर जो इंडिया वर्ड है वो रिप्लेस हो सकता है भारत से। तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 सब क्लॉज 1। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर है कि किसी भी आर्टिकल को, किसी भी शब्द को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट इसमें एक केस लॉ हो गया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि जो कि हमारा लैंडमार्क जजमेंट बना। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है कि सपोज दैट अगर आपके पास संविधान है तो संविधान का एक मूलभूत होगा, संविधान का एक क्रक होगा। हम उस क्रक और उस मूलभूत को छोड़ के हम संविधान के किसी भी अनुच्छेद को हम लोग संशोधित कर सकते हैं। ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस वक्त जो भारत है केवल इस वर्ड को यूज किया जाए, इंडिया को ना यूज किया जाए, फिलहाल परमिशेबल दोनों है, आप इंडिया को भी यूज कर सकते हैं, भारत को भी यूज कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट्स तो कभी नहीं होगा इसमें। अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि इसमें केवल हमारे देश में केवल भारत शब्द का यूज हो, तब वो इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि परमिशेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों को ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपडेट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए। That's all for the today. Thank you for joining us.